जाएंगे तुरंत। नमस्कार साथियों, मैं जीएस राजपूत एक बार फिर आपका एकलव्य क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की कृषि जिलेवार फसलें, किस जिले में कौन कौन सी फसलें सर्वाधिक उगाई जाती हैं, उनको हम सिलसिलेवार तरीके से देखने वाले हैं। बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है जिसमें आप सारी बात 10 मिनट के अंदर समझने वाले हैं। चलिए बढ़ जाते हैं। जैसा कि देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश के जिले एवं कृषि, तो समझ लेते हैं। सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं कन्नौज से। ध्यान दो, देखो 3 जिले हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पे। कौन कौन सा? कन्नौज, हरदोई और बहराइच। ध्यान देना, कन्नौज, हरदोई और बहराइच तीनों देखो मक्का उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। मक्का में शीर्ष, मक्का भी अच्छा खासा होता है, यहां पर भी मक्का अच्छा खासा होता है। तो हरदोई एक कहा जाए, हरदोई, हरदोई, कन्नौज और बहराइच तीनों मक्का उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़ जा रहे हैं, आगे देखते हैं तो हमें इधर एटा दिखाई दे रहा है। देखो एटा, एटा अगर कहें तो झांसी भी, जो झांसी जो है वो भी जौ उत्पादन के लिए झांसी में भी सर्वाधिक भूमि है, लेकिन एटा में सर्वाधिक जौ होता। देखो क्या कह रहा है, जौ उत्पादन में शीर्ष, प्रति हेक्टेयर में भी देखा जाए तो भी एटा जौ उत्पादन में शीर्ष नंबर पे आता है। हालांकि जौ के लिए झांसी में भी ठीक ठाक क्षेत्र है। अगर जौ उत्पादन के लिए सर्वाधिक क्षेत्र बोला जाए तो झांसी में, लेकिन जौ उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है बेटा? एटा में। अब अगर हम बगल में और नीचे उतरते हैं तो इटावा है। इटावा में हम देख पा रहे हैं, इटावा में अरहर, अरहर की सर्वाधिक उत्पादकता जो होती है वो कहां पे? इटावा में है। अरहर सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर के मामले में भी देखा जाए तो अरहर सबसे ज्यादा बेटा कहां होता है? इटावा में। अब अरहर ललितपुर में भी होता है, और अरहर देखा जाए तो कहां पे भी हो रहा, एक और उत्पादन होगा यहां पे अरहर के लिए, ये है, ये देखो फतेहपुर उत्पादन में शीर्ष अरहर। तो यहां फतेहपुर में भी अरहर होता है, ललितपुर में भी अरहर होता है, और हम इटावा में भी देखें तो इटावा में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखा जाए, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम इधर देखें तो अरहर सबसे ज्यादा हो रहा है। तो अरहर के लिए अगर हम 3 जिलों को चिन्हित करें तो एक तो इटावा हो गया, दूसरा आपका ललितपुर हो गया, और तीसरा आपका फतेहपुर हो गया। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, तो हमने मक्का देखा और फिर हमने अरहर देखा, अब हमने जौ को भी देख लिया, और आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो हम क्या देख रहे हैं, चना। चना उत्पादन के लिए हम झांसी को भी जानते हैं, चना के लिए हम महोबा को भी जानते हैं, और चना सर्वाधिक होता कहां पे? गाजीपुर में। चना में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है कहां पे? गाजीपुर। तो चने के लिए झांसी को भी जानते, चना महोबा में भी होता है और चना गाजीपुर में भी होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे अब गेहूं चावल के लिए आगे बढ़ जाते हैं साथियों। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। देखो अब देखो गेहूं के लिए सबसे पहली बात, गेहूं के लिए सबसे पहले अगर हमें जानना है तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे बागपत। देखो बागपत, बागपत में गेहूं उत्पादन सर्वाधिक होता है। अब अगर हम यहीं आ जाते हैं, देखो गेहूं उत्पादन में तो ये भी जाना जाता है हरदोई। ठीक, हरदोई में भी गेहूं उत्पादन होता है। हरदोई में गेहूं उगाने के लिए जो एरिया है वो सर्वाधिक है, और बागपत में गेहूं सर्वाधिक उगाया जाता है। तो अगर हमसे बात पूछे कि ये बताओ गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक भूमि कहां पे है ज्यादा, तो हरदोई में। और गेहूं उत्पादन कहां कहां होता है, तो हरदोई में भी होता है और बागपत में भी होता है। इतनी बात क्लियर हो गई है। तो यहां से हम गेहूं को कंप्लीट कर लिए, यानी हम हरदोई कंप्लीट कर लिए और बागपत कंप्लीट कर लिए। अब आगे बढ़ जाते हैं हम। आगे अगर हम देखें तो यहां पे बदायूं नजर आ रहा है हमें, क्या? बदायूं। अगर हम बदायूं में अगर देखते हैं, बदायूं में अगर हम देखते हैं तो बदायूं में हमें बाजरा का सर्वाधिक क्षेत्र मिल जाता है। बाजरा उगाने के लिए जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो कहां है? बदायूं। तो हम बदायूं को कंप्लीट कर लिए। अब आ जाते हैं हम आगरा में। ध्यान देना, बाजरा के लिए आगरा को बाजरा उत्पादक जिला, यानी आगरा में भी बाजरा उगाया जाता है। अब देखो ये है मैनपुरी। मैनपुरी में बाजरा की सर्वाधिक उत्पादकता कहां होती है? मैनपुरी में। यहां से क्वेश्चन ध्यान रखना, मैनपुरी में बाजरा की सर्वाधिक उत्पादकता होती कहां पे? मैनपुरी में। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो आगरा में बाजरा उत्पादक जिला है। बाजरा का सर्वाधिक बड़ा एरिया जहां है वो है कहां पे? बदायूं। अब हम नीचे देख ले रहे हैं क्या है, बाजरा की सर्वाधिक उत्पादक कहां पे? मैनपुरी में। तो बाजरा के लिए हमने 1, 2 और 3 जिले यहां पे देखे हैं। अब आ जाते हैं हम कहां पे? अब आ जाते हैं महोबा। महोबा में हम देख रहे हैं
चावल की सर्वाधिक उत्पादकता कहां हो रही है? महोबा में। अब हम आजमगढ़ से भी बात कर लेते। आजमगढ़ में चावल का सर्वाधिक क्षेत्र है, लेकिन सर्वाधिक हो नहीं रहे आजमगढ़ में। सर्वाधिक कहां हो रहा है चावल? महोबा में। अब हम देख लेते कहां पे? ज्वार के लिए। ज्वार के लिए आजमगढ़ कंप्लीट हो गया। अब ज्वार के लिए अब देखो, अगर हम बांदा की चर्चा करते हैं तो देखो बांदा में ज्वार का सर्वाधिक क्षेत्र भी बांदा ही में है और सर्वाधिक ज्वार उत्पादकता में भी बांदा आ रहा है। कौन आ रहा है? बांदा। तो देखो कुल मिला के ज्वार उत्पादन में बांदा भी ठीक ठाक है और सोनभद्र भी। लेकिन हमसे वहीं पूछा जाए कि ये बताओ सर्वाधिक ज्वार उत्पादन के लिए क्षेत्र कहां है सबसे ज्यादा? तो बांदा में है। और अगर बात करें तो बांदा में भी ज्वार उत्पादक ठीक ठाक हो रहा और सोनभद्र में भी बेटा क्या ठीक ठाक ज्वार हो रहा है। हो रहा कि नहीं? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? तो थोड़ा सा और देखते हैं आगे की तरफ, थोड़ा सा और देखते हैं आगे की तरफ। और शाहजहां, ये जो है वो चावल उत्पादकता में, चावल उत्पादकता के लिए जाना जाता। क्या? देखो चावल उत्पादकता के लिए शाहजहां। अब जब हम चावल के लिए अभी देख रहे थे तो अगर पूछे शाहजहांपुर में भी कौन सी फसल उगाई जाती है ज्यादा, तो चावल उगाया जाता है। बांदा और सोनभद्र में हम चर्चा कर रहे थे। बांदा, तो बांदा में ज्वार का सर्वाधिक क्षेत्रफल है ज्वार उगाने के लिए, ठीक है। बांदा में सर्वाधिक ज्वार उत्पादक जिला भी है और सोनभद्र में भी ठीक ठाक ज्वार होता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये कंप्लीट हो गया आपका उत्तर प्रदेश के जिले एवं कृषि कहाँ कौन सी होती है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। उतनी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और कमेंट जरूर करना है। सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो जो आपकी एग्जाम में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे वीडियो देखने के लिए एकलव्य क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।